और अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इट इज़ रिलेटेड टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है। आपको बाकी लेक्चर्स में भी बताया था और इसमें पहले लेक्चर में भी बताया था कि जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इन्वर्ट कर देंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब देखिए ब्लैंक्स में आपको आगे एक वर्ड दिया गया है, यानी एक सब्जेक्ट दिया गया है और एक वर्ब दिया गया है। आपको इन दोनों को यूज़ कर ब्लैंक्स को फिल इन करना है और क्वेश्चन क्रिएट करना है। यू हैव टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो आई विल रीड फॉर यू। व्हेन यू गॉट सिक डैश यू ईट इनफ, देयर वाज वाटर एवरीवेयर, व्हाट डैश द चिल्ड्रन डू, डैश अ ट्रेन व्हेन यू लेफ्ट द रेस्टोरेंट, हाउ लॉन्ग dash she live in London when she found that job, why dash you study so hard. So you have to fill in the blanks। यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को उसके बाद में यूज़ करेंगे। And these are the solutions. When you got sick, had you been eating enough? यानी जब तुम बीमार हुए थे उस समय क्या तुम ठीक से खाना खा रहे थे? तो आपने ब्लैंक में देखा, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, पहले हैड यूज़ किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ किया यू, और उसके बाद बिन एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी। देयर वाज वाटर एवरीवेयर, व्हाट हैड द चिल्ड्रन बीन डूइंग टू, मीनिंग सब जगह पानी था, बच्चे क्या कर रहे थे। हैड इट बीन रेनिंग व्हेन यू लेफ्ट द रेस्टोरेंट, जब तुम रेस्टोरेंट से निकले तो क्या उस समय बारिश हो रही थी। How long had she been living in London when she found the job? जब उसको जॉब मिली उस समय उसे लंदन में रहते हुए कितना समय हो चुका था। Why had you been studying so hard? तुम इतने अच्छे से पढ़ाई क्यों कर रहे थे, इतनी हार्ड वर्क क्यों कर रहे थे। सो आपने देखा सब सेंटेंसेस में एक ही पैटर्न रहा है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी। सो दैट्स ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता होना चाहिए एफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या पैटर्न यूज़ करते हैं, और फिर उसी पैटर्न में नॉट यूज़ करेंगे तो आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा, और जब सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मिल जाएंगे। याद ये रखना है कि कहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके साथ हमारे पास्ट टेंस के जो सब टाइप्स थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन में हम फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे और उसके सब टाइप्स से और उसके सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट पास्ट टेंस में सिंपल फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म के बारे में पढ़ा, उसी तरह हम फ्यूचर टेंस के भी इन सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन विल ऑल्सो डू एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू देम। थैंक यू स्टूडेंट्स।